अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज़ारा चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, पिछले सबक में हमने आपको अलिफ़ से या तक लिखने का तरीक़ा बताया, किस तरीक़े से उर्दू अल्फ़ाबेट जो अलग अलग लिखे जाते हैं वो किस तरीक़े से लिखे जाते हैं। अब हम आपको मिलाकर, यानी यही हुरूफ जब मिलाकर लिखे जाते हैं तो वो किस तरीक़े से लिखे जाते हैं और उनकी शक्लें क्या होती हैं, आज की वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, जब एक हर्फ अलग लिखा जाता है तो वो पूरा लिखा जाता है, वो हर्फ पूरा लिखा जाता है। और उसी हर्फ को जब हम मिलाकर लिखते हैं तो कुछ ऐसे हुरूफ हैं जिनकी शक्लें बदल जाती हैं और कुछ ऐसे हुरूफ हैं जो पूरे लिखे जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जब अलिफ हम लिखेंगे तो ये पूरा लिखा जाएगा, चाहे जहाँ भी लिखें, मिलाकर लिखें या अलग लिखें, ये पूरा लिखा जाता है। बा ता सा जीम हा खा, ये हुरूफ जो हैं। इसी तरह सीन शीन साद ज़ाद आइन गैन फ़ा काफ काफ लाम मीम नून हा या, ये हुरूफ जो हैं ये जब लिखे जाते हैं, मिलाकर लिखे जाते हैं, तो अगर ये हुरूफ शुरू में लिखे गए तो ये आधा लिखा जाता है और जब ये आखिर में लिखा जाता है तो ये पूरा लिखा जाता है। जैसे मैं आपको लिखकर बताता हूँ। जैसे मान लिए बे है, तो अब हमको लिखना है बस, बस, बे सिन ज़बर बस। अब देखें, ये शुरू का जो हमने बे लिखा वो आधा लिखा, ये इस तरह आधा बे, और उसके बाद सीन हमने पूरा लिखा। चूँकि बे शुरू में आया इसलिए आधा लिखा गया और सीन आखिर में आया इसलिए पूरा लिखा गया। तो मालूम ये हुआ कि आखिर में जो हुरूफ लिखे जाते हैं, कुछ ऐसे हुरूफ हैं जो आखिर में लिखे जाते हैं, तो यानी कि तकरीबन तमाम हुरूफ आखिर में जब लिखे जाते हैं तो वो पूरे लिखे जाते हैं, और जब शुरू में लिखे जाते हैं तो जिन हरफ़ों के बारे में हमने बताया वो आधा लिखा जाता है। जैसे ये बस हो गया, मान लीजिए हमको लिखना है तब, ये देखिए आखिर में बे आया तो पूरा लिखा गया और शुरू में ते आया तो आधा लिखा गया। इसी तरह अगर हमको सब लिखना है से तो हम इस तरह लिखेंगे सब, ठीक है। इसी तरह जब हमको लिखना है तो ये देखिए आधा जीम लिखेंगे और उसमें बे मिला देंगे, आधा जीम लिखकर उसमें बे मिला देंगे, तो ये हो गया जब। इसी तरह हब लिखना है तो इस जो नुक्ता को हटा देंगे तो हब हो गया। अगर खब लिखना है तो इसी नुक्ता को इस पर नुक्ता दे देंगे तो खब हो गया। इसी तरह सब अगर लिखना है हमको तो सीन, आधा सीन लिखे और इसमें बे मिला दिए तो ये सब हो गया। इसी तरह बड़ी शीन से अगर शब लिखना है तो ये शब हो गया। इसी तरह साद से अगर हमको सब लिखना है तो आधा साद दिए और इसमें बे मिला दिए तो सब हो गया। इसी तरह ज़ाद से अगर ज़ब लिखना है तो इस तरह मिला देंगे, नुक्ता दे देंगे तो ज़ब हो गया। अब रह गई तो की बात, तो जब हम लिखेंगे तो पूरा लिखा जाएगा, चाहे वो शुरू में लिखे या आखिर में लिखे। जैसे मान लिए अगर हमको ख़त लिखना है तो आधा खे हम लिखे और उसमें तो मिला दिए, आधा खे लिखे क्योंकि खे शुरू में आया तो आधा खे लिखा गया और उसमें तो मिला दिए तो ये ख़त हो गया। या अगर हम तब लिखेंगे तो भी पूरा तो लिखेंगे, तो लिखे तो पूरा तो लिखे और इसमें बे मिला दिए तो ये तब हो गया। तो कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो शुरू में आए या आखिर में आए तो भी पूरे लिखे जाते हैं, और कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो शुरू में आए तो आधे लिखे जाते हैं और आखिर में आए तो पूरे लिखे जाते हैं। जैसे अब लिखना है तो अब हम आइन दे दिए और इसी में बे दे दिए। इसी तरह ये गब भी हो गया। इसी तरह फल लिखना है तो फ लिखेंगे, आधा फ और उसके बाद लाम लिख देंगे फल, ठीक है, फल हो गया, ठीक है। इसी तरह कब लिखना है तो आधा काफ दे देंगे और बे दे देंगे कब, ठीक है। इसी तरह छोटी काफ से कब लिखना है तो आधा काफ देंगे और इसमें बे दे देंगे तो हो गया कब। इसी तरह लब लिखना है तो आधा लाम देंगे और बे दे देंगे, ये हो गया लब। इसी तरह
मन लिखना है तो आधा मीम देंगे और आखिर में पूरा नून देंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि आखिर में जो हरूफ लिखा जाता है वो अक्सर पूरा ही लिखा जाता है। हब देना है तो अब हब इस तरह हम लिखेंगे। ये है जो है लिखने का तरीक़ा बहुत सारे तरीक़े से लिखा जाता है। जब ये अकेला लिखा जाता है तो ये पूरा लिखा जाता है, जब ये शुरू में आता है तो इस तरीके से लिखा जाता है, और जब ये बीच में आता है तो ये इस तरीके से इसकी सूरत होती है। जैसे मान लिए हमको बिहार लिखना है तो बेज़र बी, हे अलिफ ज़बर हा और रे साकिन बिहार, ठीक है। कहो, काफ ज़बर क, ये आधा काफ हुआ और इसी में इस तरह हम दे दिए और इसमें वाव दे दिए, कहो। अब रह गई दूसरी बात कि दाल, जाल, रे, जे, ठीक है, वाव, ये हुरूफ ऐसे हैं, और अलिफ, ये हुरूफ ऐसे हैं कि जब ये शुरू में लिखे जाते हैं तो ये अलग होते हैं। जैसे 10, दाल सीन ज़बर दस, रस, रे सीन ज़बर रस, ठीक है। ज़र, जे रे ज़बर ज़र, इसी तरह ज़र, जाल रे ज़बर ज़र, इसी तरह वह, वाव है ज़बर वह। तो ये हुरूफ ऐसे हैं जो शुरू में लिखे जाते हैं। इसी तरह अब, अलिफ बे ज़बर अब, ये हुरूफ ऐसे हैं जब शुरू में लिखे जाते हैं तो ये 1 2 3 4 5 और 6 हुरूफ ऐसे हैं कि जब ये शुरू में लिखे जाते हैं तो इनको मिलाया नहीं जाता है, बल्कि ये अलग होते हैं। ये कभी नहीं मिलेगा बल्कि ये अलग होगा, कभी भी शुरू में मिलाकर नहीं लिखा जाता है, अलग लिखा जाता है और पूरा लिखा जाता है। इसी तरह जब ये हुरूफ आखिर में आते हैं तो ये पूरे लिखे जाते हैं मगर मिलाकर लिखे जाते हैं। जैसे सीन अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा, सबका तरीक़ा वही है। देखिए यहाँ भी सीन आधा लिखा गया, जीम आधा लिखा गया, तो अलिफ ज़बर ता, लाम ये आधा लाम हुआ और इसमें अलिफ, लाम अलिफ ज़बर ला, हे अलिफ ज़बर हा, मीम आधा मीम लिखे और इसमें अलिफ मिला दे, मीम अलिफ ज़बर मा। इसी तरह जब ये दाल आखिर में लिखा जाएगा तो जैसे सीन आधा सीन लिखे और दाल सद, इसी तरह जीम दाल ज़बर जद, इसी तरह जाल जब लिखेंगे तो आधा लिखेंगे, मीम जाल ज़बर मज़। अब देखिए एक चीज़ और, जब ये दाल शुरू में लिखा जाता है जैसे 10, तो ये अपनी शक्ल में लिखा जाता है, पूरी शक्ल इसकी दाल जैसी होती है। लेकिन यही दाल जब आखिर में लिखा जाता है तो इसकी शक्ल कुछ और होती है, और वो है कि इसकी शक्ल रा जैसी हो जाती है। जैसे यहाँ आप मज़ और जद में देख रहे हैं, ये रा जैसी लिखी जाती है। अब इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा बल्कि सद लिखेंगे, तो ये इसकी शक्ल रा जैसी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए दाल जब लिखे सद जद, उसके बाद साद से अगर हमको लिखना है तो सद सज, ठीक है। उसके बाद अब रह गया रे, तो रे को जब हमको आखिर में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो अब देखिए जीम रे ज़बर जर, बे रे ज़बर, देखिए आधा जीम हुआ और उसमें रे हो गया। ये यहाँ जो है इस तरीके से हम जड़ नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस तरीके से जब हम इधर ऊपर सोसा निकालेंगे और इसमें रा लिखेंगे तो ये दाल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बगैर सोसा निकाले हुए हम लिखेंगे, बे रे ज़बर बर, सीन रे ज़बर सर, काफ रे ज़बर कर। अब सब में देखें आप, सब में जो है पहला हुरूफ जो है आधा लिखा गया, आधा लिखा गया, आधा लिखा गया, आधा लिखा गया, और बाकी बाद में पूरा लिखा गया है। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। इसी तरह जे भी इसी तरीके से सेम लिखा जाता है जब आखिर में मिलाकर लिखा जाता है। जैसे जज, बज, सज, कज, ये हुआ, ठीक है। उसके बाद अब वाव के लिखने का तरीका, तो वाव अगर हम लिखेंगे वस तो इस तरीके से लिखेंगे, उस शुरू में लिखेंगे वद वल, और इसी वाव को अगर हमको आखिर में लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे कहो,
सुनो, ये वाव पूरा लिखा जाएगा, आखिर में भी लिखा जाएगा, ये पूरा लिखा जाएगा और उसी तरीक़े से लिखा जाएगा। सुनो, बुनो, ठीक है। तो आप दो हरफ़ी लिखना समझ गए होंगे कि किस तरीके से दो हरफ़ी लिखा जाता है। तो नाज़रीन, चूँकि वीडियो लंबी हो गई इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपसे हमसे ज़रूर रब्ता करें, इंशाअल्लाह हम उसके मुताबिक आने की कोशिश करेंगे। तो फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।